करना चाहो तो वो नहीं कर सकते तुम। एंड व्हाट इफ नंबर ऑफ कंज्यूमर्स अचानक से बढ़ जाए विद इन कंपैरिजन टू सिंगल प्रोड्यूसर, तो इस सिनेरियो में तुम्हारा डेटाबेस विल फेल। So we need something that comes in between this that can handle all the load. So like we have like solution something like this we can throw like delivery partner here है, और इधर कुछ तो we can put that will stop like the like, जितने transactions होने उसको control कर सके। तो what is that something? तो आज का टॉपिक है काफका। ओके, यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग राइट? हेलो। यस भैया। Yes, yes. हाँ, तो आज का टॉपिक है हमारा काफका। अब क्या है काफका, क्या होता है काफका? मतलब किसी को कुछ भी लाइक एनीबॉडी हैज एनी रॉ आइडिया व्हाट अबाउट व्हाट काफका इज? मतलब कुछ भी, मतलब वॉट एवर, लाइक अगर कुछ भी तुम्हें आइडिया, मेरे को बस जस्ट गिव मी समथिंग टू स्टार्ट विद। हेलो। हम बताते हैं, चलो। तो काफका क्या है? देखो, लाइक कभी भी कोई तुमसे कभी पूछेगा लाइक व्हाट इज काफका, काफका का यूज क्या होता है, लाइक इसको तुम एक नोट बना के रख लो। काफका हैज वेरी हाई थ्रूपुट। ओके, ये बात कोई भी तुमसे कभी पूछे काफका क्यों यूज करते हैं, काफका का यूज क्या है, काफका क्या होता है, जस्ट पुट दिस लाइन इन फ्रंट ऑफ हिम एंड ही विल नो दैट तुम्हें पता है काफका क्या होता है। काफका हैज वेरी हाई थ्रूपुट, मतलब तुम उसको कितनी कुछ भी थ्रो करोगे, इट विल हैंडल इट वेरी लाइक वेरी प्रॉपरली, लाइक इट वोंट हैव दिस इशू लाइक तुम्हारा डेटाबेस डाउन चला जाए, कुछ उसमें इशू नहीं आएगा। काफका हैज दिस फीचर दैट इट कैन हैंडल अ लॉट ऑफ डेटा एट अ सिंगल टाइम। तो like we have this thing, right? Like database का issue था कि it was not able to handle a lot of like a lot of transaction in a single second, in a single frame of time. So Kafka is solving that. We can put Kafka in between our delivery partner and the database. So like what was happening is was before like 1,000 requests were coming and those all were going to this database. So this might like end up in a database crash that we don't want. So instead of sending all the requests to the database, we will send all the requests to first Kafka server. Kafka server, like for it will store them. बाद में दिखाऊंगा स्ट्रक्चर कैसा काफका। फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट नो दैट काफका में हमने उसको भेजा, एंड देन वी हैव दिस लाइक वॉट एवर सर्विसेज दैट वी आर हैविंग लाइक लॉग्स फीड लोकेशन दैट वी आर वांटिंग, वी कैन प्रोसेस इट एंड देन वी कैन डू अ बल्क इंसर्शन इन डेटाबेस। डेटाबेस में you won't have an issue in like inserting all the things in bulk. It will handle all the things properly, but ट्रांजेक्शन्स की इशू होता है, क्योंकि मतलब तुम उस पर थ्रूपुट, अगर तुम्हारे पास लाइक अगर तुम्हारे पे थ्रूपुट मल्टीपल रिक्वेस्ट तुम भेज रहे हो उसको करने के लिए, रुको एक एग्जांपल समझा रहा हूँ, एक सेकंड उसमें। लाइक वी हैव अ डेटाबेस ओवर हियर, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, अगर मान लो कि हम इस पे एक सेकेंड, लाइक 1,000 फाइल्स पर सेकेंड की पर सेकेंड के स्पीड से हम इस पे डेटा फेंक रहे हैं, ठीक है। सो दिस माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम, बट अगर हम क्या करें, हम सारी फाइल्स को इकट्ठे लें, ठीक है, लाइक सारी फाइल्स को इकट्ठे लिया एंड इंस्टेड ऑफ लाइक एक सेकंड में किसी सम एक एट लाइक 0.1 सेकंड पे एक फाइल आई, 0.2 सेकंड पे एक फाइल आई, 0.3 सेकंड पे एक फाइल आई, इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट एट ईच सेकंड, लाइक एक सेकंड, लाइक मतलब मेरे पास लाइक दिस इज सेकंड वन, and at this time I insert all the 1,000 files at a single time. So database can handle this. It won't have any issue handle like managing this kind of data. So this thing will work fine. This will not, क्योंकि इसमें ट्रांजेक्शन ज्यादा, उसमें एक ही ट्रांजेक्शन हो रहा है। यू गेटिंग माई पॉइंट? कुछ हाँ ना बोलो भाई।
मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, तुमको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ भैया। अच्छा चलो ठीक है। भाई फर्स्ट ईयर तुम लोग तो पढ़ रहे हो ना, क्योंकि हम पूछेंगे बाद में इसको खत्म होने के बाद। नहीं बता पाए तो फिर देख लेना अपना। ठीक है, विल गो फ्रॉम हियर। अब देखो क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो 1000 रिक्वेस्ट पहले इस पे आ रही थी, हम वो सारी 1000 मतलब जितने भी मेरी रिक्वेस्ट है उसको हम पहले काफका पे रिडायरेक्ट कर रहे हैं। काफका इज प्रोसेसिंग देम एंड देन दे इट इज बल्क इंसर्टिंग इन बल्क इन द डेटाबेस. So this thing will is controlling that the issue that we are having with related throughput. यहाँ तक क्लियर है सबको बात? हिमांग, नील? हाँ भैया। चलो ठीक है। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई हमारी, ठीक है। हमारा काफका ने ये इश्यू सॉल्व कर दिया। अब जानते हैं काफका अंदर से बना कैसे होता है, लाइक काफका का स्ट्रक्चर कैसे बना होता है। तो काफका हैज लाइक इन एनी काफका आर्किटेक्चर वी हैव थ्री लेयर्स। वन इज प्रोड्यूसर, वन इज कंज्यूमर, वन इज ब्रोकर। प्रोड्यूसर तो मतलब लाइक प्रोड्यूसर एज द नेम सजेस्ट, एनीथिंग दैट इज प्रोड्यूसिंग डेटा इज अ प्रोड्यूसर। तो लाइक नम जितने नम लाइक कुछ भी हो सकता है, मोस्टली अनस्ट्रक्चर्ड डेटा होता है, मतलब कोई भी डिलीवरी पार्टनर हो गया तुम्हारा या फिर कोई भी उबर ड्राइवर हो गया, दैट इज प्रोड्यूसिंग डेटा इज अ प्रोड्यूसर. सो दिस थिंग इज क्लियर आई होप. हेलो? हाँ भाई। क्लियर है? प्रोड्यूसर है बस बना रहा है. अब हमारे पास आता है मेन थिंग, अ काफका ब्रोकर. ठीक है, दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से पढ़ना सुनना, वरना फिर बाद में कंफ्यूज होगा क्या बताया था कैसे बताया था. ठीक है, अब काफका ब्रोकर क्या होता है? सी लाइक मेरे पास मान लो कि ये है, एक ये मेरे मान लो काफका ब्रोकर हो गया, ठीक है, लाइक समथिंग लाइक दिस. अब क्या होता है, काफका एक किसी भी काफका ब्रोकर में दो तरीके का लाइक दो सब डिविजन होते हैं. जिससे मान लो लाइक वी हैव समथिंग लाइक दिस. तो दिस थिंग इज कॉल्ड लाइक दो जो जिस किसी भी ब्रोकर में फर्स्ट पार्टीशन जो होती है उसको हम बोलते हैं टॉपिक. यस. सो लाइक द फर्स्ट पार्टीशन इज कॉल्ड टॉपिक. एक सेकंड. दिस इज अ टॉपिक, ठीक है. सो दिस थिंग लाइक मतलब पार्टीशन देखो क्या, ये इसको कैसे बता, जैसे मान लो कि तुम्हारे पास जैसे उबर है, ठीक है. उबर में कई सर्विस हो सकती है. एक हो सकता है, कोई हो सकता है ऑर्डर सर्विस हो गई, एक कोई हो सकता है नोटिफिकेशन सर्विस हो गई, कोई हो सकता है मतलब लोकेशन सर्विस हो गई. तो बहुत सारी चीजें हो सकती है जो कि मतलब अलग अलग डोमेन पे काम कर रही हो. तो लाइक जो फर्स्ट फॉर्म डिवीजन होता है, जैसे मान लो कि दिस थिंग इज फॉर ऑर्डर्स, ठीक है. जो भी तुम्हारे ऑर्डर्स की रिक्वेस्ट आ रही है वो इस टॉपिक में जाएगी. अगर मान लो तुम्हारे पास कोई नोटिफिकेशन जितने भी तुम्हें डिलीवर करनी है, नोटिफिकेशन जो भी तुम्हारी सारी इस टॉपिक में जाएगी. तो लाइक दिस वी हैव अ फर्स्ट लाइक डिवीजन इन अ ब्रोकर. समझ में आ रहा है? हेलो? हाँ भैया। जो पहला पार्टीशन होता है वो इस तरीके से होता है. नाउ अब ये मेरा हो गया, ठीक है, दिस थिंग इज वर्किंग फाइन. बट व्हाट इफ हमको जो डेटा है, जो मतलब जो मान लो कि मेरा ऑर्डर्स का डेटा है, मेरे ऑर्डर्स के डेटा में कोई मान लो कि कोई डेटा आ रहा है तुम्हारा कुमार स्वामी लेआउट से आ रहा है, कोई डेटा आ रहा है तुम्हारा जयनगर से आ रहा है, कोई डेटा आ रहा है तुम्हारा बसवनगुड़ी से. अब क्या है, हो सकता है कि मतलब दिस डेटा माइट बी, हो सकता है बड़ा डेटा आ रहा हो. तो जस्ट टू बी सेफ हम इसमें एक और पार्टीशन बना लेते हैं, लाइक समथिंग लाइक दिस. So, like the second partition that we have in this is called partition. Yes. तो लाइक अब क्या, कितने हमारे कितने डिविजन हो गए काफका ब्रोकर में? पहला पार्टीशन, पहला जो डिवीजन होता है उसको टॉपिक बोलते हैं. एंड द सेकंड लाइक डिवीजन दैट वी हैव इज कॉल्ड पार्टीशन. समझ में आ रहा है? तो लाइक मान लो कि मेरे पास मतलब ये ब्रोकर था मेरा ऑर्डर्स के लिए, ठीक है. दिस ब्रोकर वाज फॉर यस. तो दिस ब्रोकर वाज फॉर ऑर्डर्स, ठीक है.
अब मान लो तुम अगर कुमार समय लेआउट से तुम ऑर्डर करोगे तो योर रिक्वेस्ट विल गो हियर। इफ तुम अगर जयनगर से करोगे तो लाइक यहाँ यहाँ चला जाएगा। और अगर तुम मान लो तुम अगर कहीं से भी और कहीं से करो तो मतलब लाइक ये तुम कोई भी तुम्हारी रिक्वेस्ट है वो यहाँ से आ रही है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो लॉजिकल डिवीजन करते हैं उसको हम टॉपिक उसको हम पार्टीशन बोलते हैं। ये समझ में आया तुमको? आ रहा है ना समझ में? Yes, भैया. Yes. ठीक है, तो लाइक दिस इज अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ काफका ब्रोकर। अब लाइक थोड़ा ध्यान सुनना क्योंकि यहाँ से चीजें थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होंगी। अब क्या है, मान लो मेरे पास मेरा कंज्यूमर हुआ, ठीक है, मैं मान लो मेरा प्रोड्यूसर हुआ, ठीक है, ये मेरा प्रोड्यूसर हो गया। अब ये है मेरा ब्रोकर, ठीक है। अब मान लो इसमें मैंने ये है, इसमें अब जस्ट टू कीप दिस थिंग सिंपल एक ही इसमें एक ही टॉपिक बनाते हैं, ठीक है। एक मान लो दिस थिंग इज फॉर ऑर्डर्स और लाइक वॉट एवर यू वांट यू कैन कीप दिस फॉर दैट। तो मेरा एक टॉपिक होगा इसमें। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें चार पार्टीशन बनाते हैं, ठीक है। मेरी चार पार्टीशन हो गई इसमें, ठीक है। अब एक second, ठीक है, मेरी चार पार्टीशन हो गई इसमें। अब क्या है, मान लो इसको नेम भी कर देते, चलो 1 2 3 4, ठीक है। अब मेरी ये चारों पार्टीशन हो गई। अब अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे एक कंज्यूमर है, ठीक है। अब बताना कोई कोई भी एक रैंडम गेस लो कि अगर मेरे पास मान लो कि मेरा प्रोड्यूसर है, ठीक है, मेरा ये प्रोड्यूसर इस काफका ब्रोकर पे डाल रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है प्रोड्यूसर की रिक्वेस्ट सारी मतलब अभी क्योंकि ऐसा कोई डिवीजन है नहीं मतलब, तो सारी रिक्वेस्ट मतलब इन चारों में चली जाएगी। तो दैट इज नॉट एन इशू। बट अब क्या है कि अब जो भी मेरी रिक्वेस्ट आ रही है अब इन चारों में है, अब जो भी मैं कंज्यूमर होगा वो इनमें से किससे क्या बोलते हैं डेटा लेगा, क्योंकि कंज्यूमर एक है पार्टीशन चार है। तो अब कोई भी एक रैंडम गेस लो कि कहाँ से डेटा किसका किस में जाएगा। नील तुम बताओ। हाँ, मतलब 1 2 3 4 चारों इस वाले कंज्यूमर हो जाएगा, ठीक है। तो यू आर सेइंग लाइक दिस विल गो हियर, दिस विल गो हियर, this will go here and this will also go here, right? ठीक, यस, दिस इज करेक्ट। अब क्या है मेरे पास, ये मेरा चारों डेटा अगर मेरे पास कंज्यूमर लाइक दो काफका, एक काफका की का प्रॉपर्टी होती है, काफका इज सेल्फ बैलेंसिंग। क्योंकि अब अगर क्या है कि तुम अगर इसमें अगर तुम इसको बोलो नहीं कि क्या बोलते हैं कि कितना किसको कि कौन सा कंज्यूमर क्या होल्ड करना है, तो इट विल ऑटोमेटिकली बैलेंस इटसेल्फ और क्या बोलते हैं चीजों को अपने आप ही बांट लेगा। अभी क्या है मेरे पास ऐसे हो रहा था ना, रुको एक सेकंड, यस मेक इट क्लियर, यस। अब मान लो मेरे पास एक और कंज्यूमर आ गया, अब क्या होगा? वही बताओ, सानिया तुम बताओ। हेलो। हाँ भैया, नॉट श्योर लाइक एग्जैक्टली 1 2 3 4 क्या होंगे, क्या ये सेपरेट थिंग्स चला रहे हैं या फिर एक ही वन तरह? टू थ्री फोर इज अ पार्टीशन, ठीक है। अब पहले क्या था, मेरे पास एक कंज्यूमर था, तो ऑल फोर पार्टीशन वर आंसरिंग टू वन कंज्यूमर। अब क्या है, लाइक हमारे पास कंज्यूमर्स बढ़ के वन एक से दो हो गए। अब क्या होगा, अब सारे पार्टीशन अब पार्टीशन कैसे होगा, क्योंकि मतलब अब तो क्या बोलते हैं कंज्यूमर दो हो गए। अब क्या बोलते हैं, चारों चारों दोनों का आंसर करेंगे या फिर कुछ और होगा? ठीक है, रैंडम गेस, मतलब ठीक है, कोई नहीं अगर नहीं आता है तो। हाँ, मे बी दो एक कंज्यूमर को जाएंगे और दो पार्टीशन और एक यस, कंज्यूमर को। करेक्ट, करेक्ट।
अब क्या है, मतलब अब क्या है, क्योंकि मेरे पास कंज्यूमर बढ़ गया, तो अब मान लो लेट्स से 1 और 3 कंज्यूमर, इस वाली कंज्यूमर का आंसर कर रहा है, 2 और 4 इस वाले कंज्यूमर का आंसर करेगा। तो लाइक इट बैलेंस इटसेल्फ ऑटोमेटिकली, तुमको बताना नहीं है कि क्या बोलते हैं कि अब कंज्यूमर बढ़ रहा है, अपने आप को बैलेंस करो। तो इट विल सी दैट कंज्यूमर बढ़ गया, तो मैं अपने आप ही पार्टीशंस के हिसाब से अपने जो है रिक्वेस्ट उसको चेंज कर लेता हूँ। अब लेट्स से वन मोर कंडीशन कि मेरे पास एक और कंज्यूमर आ गया लाइक दिस। अब चलो बताओ हेमांग, क्या अभी इसमें कैसे होगा? अगर मेरे पास एक और कंज्यूमर आ गया, अब कैसे इसको हैंडल करेंगे? अब रिक्वेस्ट कैसे बटेगी? भैया मे बी एक एक और दो। यस, करेक्ट। अब क्या है, क्योंकि अब मेरे जो कंज्यूमर्स बढ़ के 3 हो गए, तो अब क्या होगा, मे बी 1 विल आंसर टू दिस, 2 विल आंसर टू 3 विल आंसर टू दिस, एंड 2 एंड 4 बोथ विल आंसर टू दिस। ठीक है, इट बैलेंस इटसेल्फ ऑटोमेटिकली। दिस इज आल्सो फाइन। अब अब थोड़ा चीजों को तो डिफरेंट अब समझ में आ ही गया होगा कि अगर अगर लाइक 4 कंज्यूमर हुए तो फिर क्या होगा। ये तो समझ में आ गया होगा सबको कि मतलब चारों चार चार बढ़ जाएगा सब में आपस में, ठीक है। तो आ गया ना समझ में, ये अगर 4 तुम कंज्यूमर हुए तो तुम क्या होगा? डिफाइन करते हो पहले से कि ये फिर काफका खुद नहीं, कोई ये एल्गोरिदम से सेल्फ करता है? सेल्फ बैलेंसिंग होता है, ये अपने आप ही बैलेंस कर देता है खुद को। अभी दिखाएंगे, अभी कोड में दिखाएंगे अभी आगे। इसके बाद सेशन खत्म होगा तो एक कोड, मतलब उसमें बट रियल टाइम में नहीं, दिखाएंगे कैसे वो बैलेंस कर रहा है। सेल्फ बैलेंस तो मैं समझ गया, बट फिर वो कैसे हो रहा है? क्या कुछ एक एल्गोरिदम वो सब है क्या? काफका नहीं नहीं, काफका खुद इनबिल्ट होता है ये काफका। शायद कौन सा एल्गोरिथम होता है, आई एम नॉट श्योर, मेरे को याद नहीं है एग्जैक्टली, बट अपने उसके लोड के हिसाब से अपने आप ही सेल्फ बैलेंस कर देता है खुद को कि अगर ये है, मतलब मेरा एक नया कंज्यूमर ऐड हुआ है, तो अगर उसका उस पर लोड चेक करता है कितना है, अगर लोड नहीं हुआ तो अपने आप ही उस कंज्यूमर को उस पर वो कर देता है। कंज्यूमर को चेक करना पड़ता है उसको? यस। अच्छा, ठीक है। अब ठीक है, अब अगर 4 कंज्यूमर हुआ तो समझ में आया कि 1 2 3 4 सारे आपस में बांट लेगा, है ना। व्हाट इफ मेरे हम 2 नए कंज्यूमर ऐड कर दें इसमें, अब क्या होगा? कौन बताएगा? शंकिनल तुम बताओ, अगर 4 5 कंज्यूमर है अब क्या होगा? या वही हर कंज्यूमर में वो चेक करेगा कितना लोड है और फिर खुद से बैलेंस करके अकॉर्डिंगली भेजेगा जहाँ पे तो खाली होगा। थोड़ा सा हेल्प करो मेरी, कैसे फिर इसमें कैसे बांटेंगे लोड को? आम, से बटेंगे मे बी 1 2 एंड 3 तीनों को कर रहा है। मे बी 1 एंड 3 बस ऊपर वाले 2 को दे रहा है और 2 सेंटर वाले और बॉटम लेफ्ट वाले को दे रहा है, 4 बॉटम एक राइट वाले को। सेकंड, ये ऐसा बोल रहा हूँ, 1 और 2 ये ऐसे हो गया, हाँ 3 और 4, 3 इधर, 4 इधर, और हाँ, इस एंड वाले का। 4 मे बी 4 को दे रहा है साथ में, बॉटम राइट वाले को अच्छा, भी 4 दे रहा ओके, समथिंग लाइक दिस। है। यस। नहीं, दिस इज रॉन्ग। अब क्या होता है कि देखो, अगर एक पार्टीशन है, एक पार्टीशन विल आंसर ओनली टू अ सिंगल कंज्यूमर। तो लाइक देखो क्या हो सकता है कि तुम्हारा जो मे भी हो सकता है कि मल्टीपल पार्टीशन टेकन किया बाय सिंगल कंज्यूमर। अगर एक कंज्यूमर क्या मल्टीपल पार्टीशन हैंडल कर सकता है, बट जो तुम्हारा एक पार्टीशन और मल्टीपल कंज्यूमर नहीं सर्व करेगा। तो दिस थिंग विल नॉट वर्क अगर तुम्हारे पास 5 कंज्यूमर और चार चार ये पार्टीशन है। सो दिस विल नॉट वर्क, यहाँ पे तुम्हारा सिस्टम फेल हो जाएगा। दिस विल नॉट वर्क, यहाँ पे एक कंज्यूमर खाली जाएगा तुम्हारा। तो लाइक ये सिनेरियो, टू अवॉइड दिस सिनेरियो वी हैव अ कॉन्सेप्ट कॉल्ड कंज्यूमर ग्रुप। ठीक है, लाइक इसको एक और कॉपी करते हैं। इसको copy किया। तो अब
क्या है मेरे पास, क्या हो गया, हटाओ इसको। ठीक है, मेरे पास ये कंज्यूमर। अब ठीक है, अब अगर हमें इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो हम क्या करेंगे, एक्सकैलिबर पता नहीं कैसे। देखो मेरे पास ये 4 कंज्यूमर है, इन चारों को एक कंज्यूमर ग्रुप पे डाल दिया। कंज्यूमर ग्रुप अभी तुम थोड़ा सा एक मतलब हम एक ओवरव्यू दे रहे तुमको, लाइक अगर बोलोगे तो इसका अलग सेशन ले लेंगे, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेट टॉपिक होता है। तो मान लो मेरे ये 4 कंज्यूमर, इन सबको एक चलो इन चारों को नहीं, इन तीनों को एक ग्रुप में डाल दिया और इन दोनों को एक ग्रुप में डाल दिया। अब क्या हुआ, ये मेरा ऐसा बन गया कुछ। अभी कुछ ऐसा बन गया, ठीक है। तो अब इस केस में अब बताओ, अब कैसे डिवीजन होगा। ये मेरा ग्रुप 1 है, रुको एक सेकंड, ये मेरा G1 हो गया, ये मेरा G2 हो गया, ठीक है। अब बताओ, अब इसमें डिवीजन कैसे होगा, कोई भी। चलो अब किसकी बारी, अब मान्या की बारी, चलो बताओ इसमें डिवीजन कैसे करोगे। भैया 1 और 2 जो है वो ग्रुप 1 को करेंगे और 3 और 4 जो है वो ग्रुप 2 को करेंगे। लाइक दिस, ये ऐसे, ये ऐसे। अब इसका क्या, 3 और 4 ग्रुप 2 को करेंगे। तो एक कंज्यूमर तो ठीक है, ये बोल रही हो ना तुम, ये ऐसे, ये यहाँ पे ऐसे, बट ये कंज्यूमर यस तो खाली रह गया। तुमको बताया था ना कि एक पार्टीशन एक ही कंज्यूमर को हैंडल करेगा, वो मल्टीपल कंज्यूमर्स को नहीं हैंडल करेगा। तो अब ये कंज्यूमर तो खाली चला गया तुम्हारा, तो इसको तो हम अवॉइड करना था ना इस कंडीशन को। तो चलो अब हम बताते हैं इसको कैसे करते हैं। देखो अब क्या है, हर कंज्यूमर ग्रुप इज एक्टिंग एज अ सेपरेट एंटिटी। तो अब क्या है, लाइक अगर इसका जो इसमें जितने भी कंज्यूमर्स हैं, दैट डज नॉट लाइक उसको इस कंज्यूमर ग्रुप से फर्क नहीं पड़ेगा, इसमें जितने कंज्यूमर हैं, ये दिस इज सेपरेट एंटिटी। तो अब क्या होगा, इसमें हम वैसे ही काम करेंगे जैसे हम 3 कंज्यूमर्स पे कर रहे थे, जैसे ऊपर बताया नहीं था यहाँ पे कि 3 कंज्यूमर है तो 2 एक को करेगा और बाकी दोनों पे एक एक कंज्यूमर आ जाएगा। तो लाइक दिस वी विल हैव समथिंग कि यहाँ पे एक ये हो गया, हम लोग इस कंज्यूमर को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है। अब वैसे ही यहाँ पे ये दोनों, अब यहाँ पे बताओ यहाँ पे कैसे होगा, इस G2 में कैसे होगा, मान्या तुम बताओ। अगर ये 4 कंज्यूमर है तो इस वाले ग्रुप में कैसे हैंडल करेंगे। एक सेकेंड, अगर भैया ये चारों कंज्यूम वो पार्टीशंस तो ग्रुप 1 के कंज्यूमर में हो गए ना यूज, तो अब इन्हें दोबारा थोड़ी यूज कर सकते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता भाई, पार्टीशन तो बस डेटा होल्ड कर रहा है ना। अगर क्या बोलते हैं, डेटाबेस में अगर तुम एक सर्वर से कनेक्ट करते हो, इसका मतलब थोड़ी तुम दूसरे सर्वर से कनेक्ट नहीं करोगे इसको। ये तो बस डेटा होल्ड कर रहा है ना, इसको इससे क्या फर्क पड़ रहा है कि तो एक कंज्यूमर है या 2 कंज्यूमर है। ये तो बस डेटा होल्ड करने के लिए यूज हो रहा है। तुम फिर इसको तुम मल्टीपल सर्वर पे डाल दो, क्या फर्क हो, यहाँ पे तुम 10 सर्वर और लगा दो। भैया फिर अच्छा ऊपर तो काम क्यों नहीं जस्ट किया था ये? तो ऊपर क्योंकि तुम्हारे पास एक ग्रुप में, देखो क्या हमने क्या बताया, ऊपर बताया, क्योंकि हर नहीं पार्टीशन क्या होता इसका है, इसके पहले वाले में जिसमें विदाउट इसमें ग्रुपिंग ना था, इस पे ना, क्योंकि इसमें क्या होता कोड है दो कि को हम कर पहले देता। बता रहे हैं, देखो हाँ अब क्या होता है, तुम्हारा जो भी पार्टीशन होता है वो लॉजिकल बेसिस पर डिवाइड होता है। वो पता है ना तुमको कि यहाँ पे कुमार समय लेआउट पे ये हो गया, ये है तुम्हारा, ये हो गया, मतलब कैसे भी तुम्हारा डिवीजन हो गया ऐसे। और तुम्हारा जो कंज्यूमर होता है उसका भी इसी लॉजिक पे रहता है कि मतलब ये कंज्यूमर इस कुमार समय लेआउट के लिए, ये जयनगर के लिए, मतलब किसी और के लिए। तो अब क्या हुआ, ये क्या बोलता अभी, क्योंकि ये चारों एक ग्रुप में थे, तो इन चारों का लॉजिक अलग तरीके से लिखा हुआ है। तो दिस विल नॉट लाइक, अगर ये मान लो अगर ये जयनगर के लिए हुआ, दिस कंज्यूमर वाज सपोज टू हैंडल सम लाइक बना, ये मान लो कि उत्तर प्रदेश ट्रैफिक के लिए कंज्यूमर बना हुआ था, तो ये तो इसको सपोर्ट करेगा ही नहीं। तो दिस विल नॉट गेट द डेटा फ्रॉम दिस सर्वर, मतलब दिस पार्टीशन। तो इस केस में ये फेल हो, इसके लिए ही हमने कंज्यूमर ग्रुप बनाया हुआ है। तो एक कंज्यूमर ग्रुप का लॉजिक ही पूरा अलग तरीके से लिखा हुआ रहता है। समझ में आ रहा है तुमको, क्योंकि जो पार्टीशन होता है, पार्टीशन इज डिवाइडेड ऑन लॉजिकल बेसिस।
क्योंकि पार्टीशन में, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे पास डेटा फ्लो ही अलग है, क्योंकि अब जो जो डेटा फ्लो होता है वो टॉपिक्स में बटा होता है। कि तो एक मान लो ऑर्डर्स का तुम्हारा ट्रैफिक जाएगा इस ये टॉपिक 1 में, तुम्हारा नोटिफिकेशन ट्रैफिक जाएगा और लाइक उसमें टॉपिक 2 में। बट जो जितने पार्टीशन होते हैं, पार्टीशन सारे सेपरेटेड लॉजिकली, उसमें कुछ बाउंड्री नहीं होती है कि ये तुम्हारा ये अगर डेटा है तो इसको ऐसे कर दो, यहाँ डाल दो, वो वैसे डाल दो। ये बस उस पे लॉजिक के बेसिस पे डिवाइडेड होता है। तो दिस इज वेरी सेंसिटिव, इसको हम ऐसे हैंडल नहीं कर सकते। तो जस्ट टू प्रिवेंट लाइक डेटा मिसप्लेस ना हो जाए, हमने एक एक और प्रूफिंग कर दी इसकी ग्रुप्स में डाल के। मतलब आई थिंक अगर हम आगे थोड़ा सा और इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, अभी थोड़ा सा वेट वेट कर लो, हम अभी इस कोड को खोलेंगे तो उसमें और अच्छे समझ में आएगा तुमको। अ, समझ में कुछ आगे बढ़े कि मतलब और कुछ पूछना है अभी? बढ़े आगे? हाँ भैया एक डाउट तो था। हाँ पूछो। भैया लाइक ग्रुपिंग करने का डिसएडवांटेज होता है क्या? मतलब ग्रुपिंग करने का एज ऑफ नाउ तो मतलब जहां तक हम यूज किए मेरे को तो कोई डिसएडवांटेज नहीं दिखा है। मे भी होगा डिसएडवांटेज, तो कोई कोई भी नया टॉपिक लाते हो तो उसमें डिसएडवांटेज होता ही है। लाइक अगर इसका भी आई थिंक थोड़ा देखना पड़ेगा इसको मेरे को, मतलब मेरे को अभी करेंटली तो इसका डिसएडवांटेज नहीं आइडिया है। तो तो अगर डिसएडवांटेज नहीं है तो सारे सिंगल कंज्यूमर को अभी एज अ हम लाइक जब ग्रुप्स नहीं थे तो ये एक ऐसे एक्ट कर रहा था कि सारा कंज्यूमर एक ग्रुप है, इटसेल्फ एक ग्रुप है, राइट? यस, बट अगर हम सारे कंज्यूमर को ग्रुप में डाल देंगे तो फिर वो लाइक सिंगल पार्टीशन वाली दिक्कत नहीं आएगी वैसे वाला केस में। हर एक कंज्यूमर के ग्रुप में डाल देंगे मतलब? मतलब लेट्स जस्ट से कि हमारे पास मल्टीपल पार्टीशन है, 6 पार्टीशन है, राइट? ठीक है। और हमारे पास कंज्यूमर है वो पार्टीशन से ज्यादा है। हम्म अब द थिंग इज कि 6 लाइक जो हमारे पास लाइक अगर ज्यादा है तो सबको डील नहीं कर पाएगा, हम्म पार्टीशन है। तो हमने ग्रुपिंग कर दी, हमने लाइक ग्रुपिंग मैक्स टू मैक्स एक छोड़ दिया और लाइक 6 की एक ग्रुपिंग कर दी हम्म और बाकी बचे कुछ की ग्रुपिंग कर दी। और ऐसे हमने बहुत सारे ग्रुप्स बनाए हैं, तो उस केस में हम्म अगर हम सब, तो मेरा डाउट ये है कि उसमें क्या डिसएडवांटेज रहेगा, क्योंकि अगर हम सबकी ग्रुपिंग करें तो सबको हैंडल कर पाएगा पार्टीशन जो है। कर तो लेगा। तो फिर ऐसा लाइक इसमें बट हमने आई ऐसा पूरा थिंक एक ग्रुप क्यों नहीं बनाया? पूरा ए ग्रुप में मतलब तुम कह रहे हो मतलब हर कंज्यूमर के ग्रुप में डालना है, ये कह रहे हो? नहीं, हर कंज्यूमर को एक ग्रुप में नहीं, लाइक सारे कंज्यूमर है उसको एक ग्रुप में क्यों नहीं कंसिडर किया? नहीं तो भाई वही तो बताया, क्योंकि तुम्हारा जो जो भी जितने भी कंज्यूमर्स होते हैं वो लॉजिकल बेसिस पे डिवाइडेड रहते हैं। अब तुम्हारा जो एक मान लो कि एक ये देखो इसको एज अ कंस्ट्रेंट मान लो कि मतलब एक जो पार्टीशन होता है वो मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारा लाइक एन नंबर ऑफ, तुम्हारे पास अगर एन नंबर ऑफ पार्टीशन है तो तुम्हारा जो कंज्यूमर ग्रुप होता है उसमें n+1 नहीं हो सकता है। दिस इज अ लाइक इसको तुम कैसे भी जितना भी जैसे भी दिमाग बैठाना है बैठा लो फॉर नाउ। अभी आगे लाइक तुम्हें थोड़ा सा एग्जांपल देंगे तो मे बी तुम्हें चीजें और क्लियर होंगी। फॉर नाउ जस्ट नो दैट कि एनी गिवन पार्टीशन विल नॉट लाइक किसी भी गिवन ग्रुप में नंबर ऑफ कंज्यूमर विल नॉट एक्सीड नंबर ऑफ पार्टीशंस। अभी क्लियर हुआ? मतलब अभी आगे थोड़ा सा एक एग्जांपल देंगे तो मे बी तुम्हें थोड़ा सा ये जो इस पॉइंट पे क्लियर, क्योंकि ये थोड़ा टॉपिक कंफ्यूजिंग है। आई एग्री, इसमें तो इसमें बहुत लोग को इश्यू आता है। तो अभी आगे बढ़ना है कि इसको मतलब और डिस्कस करना है इस टॉपिक पे? भैया भैया बस एक डाउट है, क्या हाँ, ये जो जब इन्हें प्रोवाइड कर रहा है डेटा, वो सेम टाइम पे दोनों ग्रुप्स को प्रोवाइड कर रहा है या पहले ग्रुप 1 को करेगा फिर ग्रुप 2 को करेगा? ये इसका कोई प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं है, सेम टाइम भी कर सकता है लाइक मतलब साइमल्टेनियसली भी कर मतलब थोड़ा सा ऑल्टरनेटिवली भी कर सकता है। तो इसका कुछ प्रायोरिटी ऑर्डर नहीं होता है इस मतलब ये तुम्हारे सिस्टम के उस पर डिपेंड करता है कि तुम्हारा सिस्टम कितना केपेबल है। अगर वो दोनों ग्रुप्स को हैंडल कर लेगा एक बार में तो वैसे भी काम करेगा। मे भी होता है G2 को पहले हैंडल करे, G1 को पहले बाद में हैंडल करे, मे वो G1 को पहले G2 को बाद में हैंडल करे। तो दिस इज नॉट डिफाइंड, तुम्हारे सिस्टम के उस पर डिपेंड करता है कि वो कर पा रहे हैं मैनेज कि नहीं कर पा रहे हैं। ऑल्सो भैया वो लॉजिक वाला समझ में नहीं आया, बिकॉज कंज्यूमर का जो लॉजिकल जिस बेसिस पे कंज्यूमर्स डिवाइड है वो हम्म थोड़ी नहीं चेंज होगा ऐसे ग्रुप करने से, लॉजिक तो वही रहेगा। देखो लाइक फॉर नाउ इसको एक बार अभी ये समझ लो कि क्या बोलते हैं अभी के लिए, लाइक जस्ट लाइक टेक दिस एज अ पिल कि जो नंबर ऑफ जस्ट
लाइक टू अवॉइड दिस फैक्ट कि मतलब मेरे पास कंज्यूमर ज्यादा नहीं हो एक एक पार्टीशन से, हमने ग्रुप्स बनाए ताकि मेरे कंज्यूमर जो हैं वो मतलब हमारे मेरे सारे कंज्यूमर भी हैंडल हो जाएं और मेरे पार्टीशन को एक्सीड भी ना करें। जस्ट लाइक फॉर नाउ जस्ट नो दिस कि ऐसा हमने इसको इस प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए बनाया। ठीक है, इसके बाद जो मतलब इसके बाद जब बात करेंगे तो उसमें शायद समझ में आया तुमको क्यों 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 ऐसा क्यों किया। भैया ओके एक बार लाइक मैं फिर से पूछ सकता हूँ एक ढंग से फ्रेम करके क्वेश्चन। हाँ पूछो पूछो। इसमें लाइक मैं ये पूछ रहा था कि अगर एक कंज्यूमर को हम ऐसे ग्रुप वाइज सब, अब इसमें क्या है कि 4 पार्टीशन है, वो चारों अलग अलग ग्रुप्स को एक टाइम में वो लाइक एक्सेस कर पा रहा है, मतलब कंज्यूमर एक्सेस कर पा रहा है, राइट? तो ठीक हम है, एक कंज्यूमर को ही एक ग्रुप में क्यों नहीं कंसिडर कर सकते, लाइक एज अ सिंगल ग्रुप? क्योंकि वो मल्टीपल ग्रुप्स को तो एक्सेस लाइक मल्टीपल ग्रुप्स एक्सेस कर पा रुको रहे एक सेकंड, पार्टीशन। हम ड्रॉ हमको बताओ क्या तुम क्या कहना चाह रहे हो। इसको अगर इसको इसी को रुको इसको हम कॉपी कर रहे हैं, मेरे को बताओ तुम क्या कह रहे हो। ठीक है चलो मेरे पास ये है, अभी ठीक जैसे है कि ये अब बताओ। कंज्यूमर्स है, ये अभी ये कंज्यूमर इटसेल्फ अगर एक ग्रुप में आ जाए, मतलब 5 तो कंज्यूमर तुम है। ये कह रहे हो कि अगर मान लो इसको हटाते हैं, ठीक है, डिलीट दिस, मेरा ये है, ये एक ग्रुप हो गया ये। हाँ, ऐसे 5 ग्रुप्स हो जाए तो उस केस में तो एक्सेस लाइक वो सारे पार्टीशन को एक बार में कर सकते हैं, क्योंकि अगर ग्रुप देखो ज्यादा है लाइक तो। देखो देखो क्या बोलते हैं, एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर तुम कोई नया फीचर ऐड करके किसी सिस्टम में, तो देखो ऑब्वियस सी बात है कि मतलब तुम्हारे लिए एक सिंपल पड़ता है कि क्या बोलते हो, तुम सीधे ही अपने क्लाइंट सर्वर को कांटेक्ट कर लो और तो अपना डेटा ले लो। बट तुम अगर किसी भी टाइप के एब्स्ट्रैक्शन ऐड कर रहे हो अपने सिस्टम में, तो इट विल कॉस्ट यू समथिंग इन प्रोसेसिंग और लाइक कॉम्प्लेक्सिटी। तो मतलब हम जितना हो सके उतना अवॉइड ट्राई करते हैं कि चीजों को सिंपल से मतलब सिंपल रखने के। तो अगर तुम जितने ग्रुप्स ऐड करोगे अपने सिस्टम में, तो तुम्हें नहीं लगता कि मतलब कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगी सिस्टम की, तुम्हें एक साथ कितने सारे अलग अलग ग्रुप्स को हैंडल करना पड़ रहा है। राइट भैया, वही वो डिसएडवांटेज में आ जाएगा तो। तो लाइक कोई भी नया एब्स्ट्रैक्शन तुम ऐड करते हो सिस्टम में, तो लाइक जित अगर कंज्यूमर है, कंज्यूमर इटसेल्फ इज अ लाइक entity that is costing you some processing power and some that making it complex। तुम उसमें एक और ऐड कर रहे हो, क्या बोलते हैं, ग्रुप ऐड करो, ग्रुप इज ऑल्सो एडिंग एक्स्ट्रा लेयर ऑफ क्या कॉम्प्लेक्सिटी। अब तुम इसमें अगर अभी आगे आगे लाइक वी ऑल्सो हैव थिंग कॉल्ड स्ट्रीम्स। हमारे पार्टीशन के अंदर लाइक जो पार्टीशन के अंदर डेटा कैसे होता है, पार्टीशन में वी हैव स्ट्रीम्स दैट लाइक दैट इज अ टाइप ऑफ रिकॉर्ड दैट भी आगे समझाते हैं तुमको, वो क्या बोलते हैं, वो तुम्हारे उसमें सेव होता है। और स्ट्रीम कैन बी ऑफ एनी टाइप, उसी के बिहाफ पे हम पार्टीशन बनाते हैं, पार्टीशन के ही डम उस पर हम कंज्यूमर्स पे डाल ये करते हैं। ठीक है, आए समझ में। अभी तुमको अभी आगे लाइक अभी तो तुमको बस हम आर्किटेक्चर समझा रहे हैं। अभी अभी तो तुमको, हाँ आई डोंट थिंक किसी को भी क्लियर हो रहा होगा कि हम अभी इसका मेन फंक्शनैलिटी क्या है। अभी तो मतलब सिर्फ ओवरव्यू दे रहे हैं कि कैसे काम करता है, राइट। Bhaiya, हाँ even after making like groups, when we are accessing, when we are able to access only one consumer with one like partition, then what's the point of making groups? देखो अभी लाइक पहले भी उसको देवल का भी यही डाउट था कि मतलब ग्रुप्स क्यों बना रहे हैं। तो देखो क्या मतलब एक फिजिकल कंस्ट्रेंट होता है, लाइक अभी तुम इसको फॉर नाउ इसको नोट कर लो कि तुम्हारा जो नंबर ऑफ कंज्यूमर होता है वो नंबर ऑफ पार्टीशन से नहीं हो सकता। बट व्हाट इफ तुम्हारे पास कंज्यूमर बहुत ज्यादा है, तुम्हारे पार्टीशन लिमिटेड है। तो अब क्या बोलते हैं इस केस में, अगर तुम क्या बोलते हैं कंज्यूमर बहुत ज्यादा, तो तुम्हारे मतलब एक तुम्हारे पास 4 पार्टीशन है, तुम्हारे कंज्यूमर लाइक 100 कंज्यूमर्स है। तो अगर इस केस में अगर तुम नहीं करोगे पार्टीशन, अगर नहीं बनाओगे मतलब ग्रुप नहीं करोगे, तो तुम्हारे सिर्फ एक टाइम पे 4 कंज्यूमर एंटरटेन हो पाएंगे। बाकी के तुम्हारे 96 कंज्यूमर्स तो बस बैठे रहेंगे कि अब मेरे कब इसकी बारी खत्म हो तो मेरी बारी है। तो इसको ये ऐसा तो नहीं करना है कि डेटा अगर तुम एक स्केलेबल सिस्टम बना रहे हो तो तुम ऐसा नहीं चाहोगे तुम्हारे एक टाइम पे 96 कंज्यूमर्स वेट करते रहें। तो जस्ट टू टैकल दिस प्रॉब्लम वी मेड समथिंग कॉल्ड ये ग्रुप। अब ग्रुप्स क्यों, अभी तुम लाइक मेरे थोड़ा टाइम दो, लाइक आगे तुम सबका डाउट क्लियर होगा। अभी क्या बोलते हैं, ये काफका का मेन पॉइंट पे ही नहीं है, अभी हम लोग काफका यूज क्यों करते हैं। Yes, थोड़ा सा मेरे को Bhaiya. टाइम दो, लाइक इट विल आंसर ऑल ऑफ योर क्वेश्चंस। ठीक है।
Yes, भैया. तो लाइक अभी लाइक फॉर नाउ मेरे को अब ये से क्या थोड़ा डिस्ट्रैक्ट हो गया। अब बताओ कि अब ग्रुप 2 में कैसे डिवीजन होगा पार्टीशन का? मेरे को थोड़ा आप ये बता दो कोई कि मतलब ये यहाँ पे कैसे बटेगा कि मतलब यहाँ पे तो ये ऐसे चला गया, अब ग्रुप 2 में कैसे बटेगा? 1 2 3 4 कैसे इसमें सेपरेट होगा? पहले दो फर्स्ट कंज्यूमर को दूसरे ठीक है, चलो दिस थिंग ऐसे ये ऐसा ना। राइट, ऐसे ना। जी है। ठीक है, चलो अब लाइक लाइक देखो कंज्यूमर ग्रुप्स, हम इसलिए कंज्यूमर ग्रुप इस सेशन में नहीं कवर करना चाह रहे थे, लेकिन अब क्या बोल शुरू कर दिया तो आ, इसको कैसे करें? मतलब अभी छोड़ो, मतलब लाइक फॉर नाउ इसको बना लो। अभी हम तुमको आगे में भी इन दिस सेशन इटसेल्फ या फिर नेक्स्ट सेशन में तो इसका इस वाले डाउट का आंसर तुमको देंगे। मतलब इसके एक हम इसका अभी क्या है कि like, इस सेशन कैसे बन रहा है, मतलब इसमें फर्स्ट राउंड में फर्स्ट हाफ में हम तुमको समझाएंगे टॉपिक क्या होता है, सेकंड हाफ में हम तुमको इसका एक कोड एग्जांपल लिख के दिखाएंगे कि इसमें कैसे चीजें एग्जीक्यूट कैसे रियल टाइम में कैसे एग्जीक्यूट हो रही हैं। तो आज के लिए मतलब आज क्या है, आज का टॉपिक आज हम बस यहीं तक कवर करेंगे। तुम्हारा ये जितने भी कंज्यूमर होते हैं, तुम्हारे कंज्यूमर जैसे हैं ऐसे काम कर रहे हैं, कंज्यूमर ग्रुप्स में भी हम नेक्स्ट सेशन में उठाते हैं, लेकिन अब आज शुरू कर दिए तो इसको भी ट्राई करेंगे कवर करने का। तो अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब क्या है देखो, अ, तुम में से कितनों क्या पता है क्यू क्या होता है? क्यू पता है किसी को? यस। तो मतलब क्यू में क्या होता है, तुम्हारे रिक्वेस्ट जो होते हैं तुम्हारे फर्स्ट इन लाइक प्रायोरिटी ऑर्डर पे काम करते हैं, तुम्हारे जैसे जो भी जो पहले अंदर जाता मतलब इसकी एंट्री पहले होती है वो पहले निकलता है, ठीक है। लाइक दिस वी हैव क्यू आर्किटेक्चर। तो क्यू इज लाइक दिस। वी हैव वन मोर सिस्टम कॉल्ड पबसब। पबसब पता है किसी को? तो पब्लिशर सब्सक्राइबर। ठीक है मतलब ये तो फुल फॉर्म बता रहा हो भाई। तो ठीक है, चलो मैं इसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जस्ट मतलब शॉर्ट में बताएंगे, बहुत लेंदी नहीं करेंगे। तो अब क्यू क्या होता है? क्यू लाइक डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े ही होगे बेसिकली कि मतलब मान लो मेरे पास स्ट्रेट लाइन नहीं बन रही है। ये मान लो मेरी रिक्वेस्ट R1 यहाँ पे आई, तो R1 R2 R3 हाँ, सो एक समथिंग लाइक दिस, ठीक है। तो मान लो तुम्हारे पास बहुत, तुम्हारे सर्वर की कैपेसिटी सिर्फ मान लो कि 1000 रिक्वेस्ट प्रोसेस करनी है, तुम्हारे पास एक बार में 10,000 रिक्वेस्ट आ गई। तो अगर हमें उसको अगर हम बाकियों को तो भगा नहीं सकते, तो उनको हम क्या करते हैं, क्यू में डाल देते हैं। तो अगर मान लो इसकी रिक्वेस्ट हो गई तो हम इसको निकाल देंगे, और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, इसकी R2 की बारी आ जाएगी। फिर R2 का अब खत्म हो गया, R2 खत्म हो गया, फिर R3 खत्म हो गया, R4 खत्म हो गया। इस तरीके से हम फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करके इसको वो करते हैं, एंटरटेन करते हैं। So this is a queue in simple words. अब मान लो मेरे पास, और व्हाट इज पबसब? पबसब में क्या होता है कि लाइक लेट्स टेक एन एग्जांपल, वी हैव अ सर्विस, ठीक है। लेट्स से वी हैव लाइक क्या एग्जांपल लें, चलो हेल्थ सर्विस लेते हैं, ठीक है। वी हैव हेल्थ सर्विस, ठीक है। अब हेल्थ सर्विस तो मतलब बहुत जरूरी, तुम्हारे तुम्हारा क्या है, क्या सीन है, कैसे है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है। तो अब क्या होता है कि दिस सर्विस आंसर्स टू अ लॉट ऑफ लाइक माइक्रो सर्विसेज। तो अब उस केस में क्या हो सकता है, मतलब मान लो कि ये एक बार में ये सर्विस 1 सर्विस 2 सर्विस 3 ऐसे करके मान लो कि मतलब बहुत सारी सर्विसेज को ये एक बार में हैंडल कर रही है, ठीक है। तो
ठीक है, मेरे बहुत सारी सर्विस एक बार हैंडल। तो अब क्या है इस केस में, क्या है कि अब इन सब के एक एक के पास जाएगी नहीं कि मतलब इसको एक बार इसके बाद जाके बोल रही है कि हाँ मैं एक्टिव हूँ, फिर इसके बाद जाके बोल रही है कि हाँ मैं एक्टिव हूँ, फिर इसके बाद हर किसी के पास जाके तो बताएगी नहीं कि हाँ मैं एक्टिव हूँ। तो इन टू अवॉइड दिस सिनेरियो हम क्या यूज करते हैं, हम एक पब सब आर्किटेक्चर यूज करते हैं कि मतलब ये हेल्थ सर्विस एक जगह जाके पब्लिश कर देगी कि एक सेकंड में। यहाँ पे उसने बस एक जगह पब्लिश कर दिया कि हाँ ये सीन है कि मैं सर्विस डाउन है, सर्वर अप है। अब ये पब्लिशिंग सर्विस का काम है कि अब ये सारी जगह जगह ब्रॉडकास्ट कर दे कि ये सारे सबको पता चल जाए कि जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं कि मतलब हाँ दिस सर्विस इज अप या दिस सर्विस इज डाउन, उस हिसाब से ये चीजें सारी चीजें काम करेगी। So we have two types of this thing, two types of architecture that we use a lot in like modern infrastructure. तो अब क्या होता है, अब इसमें काफका कैसे यूज होगा उसको समझाने के लिए लेट्स मेक दिस वन मोर टाइम। तो मान लो मेरा एक ब्रोकर था, ठीक है। अब यहाँ पे मे भी तुम लोग बहुत लोग का आंसर मिले उनका कि क्या क्यों क्यों यूज कर रहे थे। तो Incoming voice call from Latin SIM SIM1. Incoming voice call from Latin SIM SIM1. ठीक है, अब मान लो मेरे पास अब रुको एक सेकेंड। अब मतलब थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए। अब बताना इसको क्या बोलते हैं, ये फर्स्ट लेयर डिवीजन होता है, इसको क्या बोलते हैं? अभी ऊपर बताया था तुम लोग को। हाँ, टॉपिक, यस। और इसको क्या बोलते हैं? पार्टीशन। यस, ठीक है। तो अब मेरे पास बन गया टॉपिक पार्टीशन, ऐसे बन गया। अब मान लो कि एक यहाँ पे एक प्रोड्यूसर बना लिया, ठीक है। वी हैव आवर प्रोड्यूसर ओवर हियर। अब मेरा P1 ये हो गया, P2 ये हो गया, अब क्या है मेरे पास ऐसे मतलब मेरे पास 6 पार्टीशन हो गए, ठीक है। अब मेरा प्रोड्यूसर जो भी जो भी डेटा बना रहा है, मतलब दिस इज नॉट वेरी सिग्निफिकेंट पार्ट, हमने इसको बना दिया यहाँ पे ऐसे, ठीक है। अब मैंने डेटा बना दिया इसने। अब क्या है लाइक वी हैव बताया तुमको क्या बोलते हैं, तुम्हारे पास हो सकता है 2 आर्किटेक्चर होता है, लाइक पब्लिक पब सब आर्किटेक्चर, क्यू आर्किटेक्चर हो सकता है। तो हमारा क्यू आर्किटेक्चर कब होता है, जब मान लो जब मेरे नंबर ऑफ कंज्यूमर्स is equal to number of partitions, ठीक है। मेरे पास 6 कंज्यूमर है और 6 पार्टीशन है। अब क्या इसने कुछ भी डेटा डाला, अब क्या होता है कि जो पार्टीशन इज इक्वल टू कंज्यूमर, तो अब जो सारे डेटा हर पार्टीशन में क्यू सेव हो रहा है। तो अब ये इस वाले क्यू को इस वाले कंज्यूमर को आंसर कर रहा है, ये इस वाले कंज्यूमर को आंसर कर रहा है, ये इस वाले कंज्यूमर को आंसर कर रहा है, ये इस वाले कंज्यूमर को आंसर कर रहा है, ये इस वाले कंज्यूमर को, और ये इस वाले कंज्यूमर को। तो इन दिस सिनेरियो मेरा जो हो गया, मेरा जो दिस थिंग क्या बोलते हैं, जो मतलब जो मेरा काफका ब्रोकर है, दिस इज एक्टिंग एज अ क्यू। ये आ रहा है सबको समझ में? मतलब कुछ है यहाँ पे और तो पूछो कि मतलब यहाँ पे फिर ये इस पे हम दोबारा बहुत एम्फसाइज नहीं करेंगे। आई थिंक ये सबको क्लियर ही है। तो हम क्या बताए थे, पार्टीशन में हम तुमको अभी बताए थे, पार्टीशन में एक और लेयर होती है। पार्टीशन में डेटा कैसे होता है, पार्टीशन है समथिंग कॉल्ड स्ट्रीम, ठीक है।
तो स्ट्रीम कैन बी ऑफ एनी टाइप, मतलब वो कोई भी अनस्ट्रक्चर्ड डेटा फॉर्म। अब लेट्स मोस्ट ऑफ द टाइम हम जेसन यूज करते हैं, तो तुम्हारा जो भी पार्टीशन में जितने भी स्ट्रीम जा रहे हैं दैट इज स्ट्राइकिंग अपॉन ईच अदर। तो अब उसमें क्या हो रहा है कि तुम्हारा जो ये मतलब जो भी ये एक फर्स्ट ऑफ ऑल पहले पहले स्ट्रीम को वो प्रोसेस किया, उसको काम हो गया, फिर सेकंड स्ट्रीम को बुलाया, थर्ड स्ट्रीम को बुलाया, फोर्थ स्ट्रीम को बुलाया। तो मेरा पार्टीशन तो उतना ही रह गया, बस मेरा जो भी डेटा है वो स्ट्रीम्स में बढ़ गया। अ, ऐसे कैसे, मतलब थोड़ा सा अगर बताना चाहो तो। हम्म। मतलब भाई कंज्यूमर, भाई कंज्यूमर इज द एंड, मतलब तुम्हारा क्लाइंट। ओके, मतलब बेसिकली तुम्हारा जो कंज्यूम जो भी प्रोसेस कर रहे हो उसको जो कंज्यूम करता है वो कंज्यूमर होता है। अब क्या बोलते हैं, मान लो तुम्हारे पास इसमें मान लो कि अ, एक सेकंड, मान लो कि मेरे पास मतलब कि डेटा वन, फिर उसके बाद अभी क्या होता है, ऐसे पाइल अप हो रहा है, ठीक है। अब क्या है कि मतलब तुम्हारा इसमें क्या बोलते हैं, ये सारे पाइल अप हो रहा है, फिर पहले डेटा वन प्रोसेस होगी, उसमें से कंज्यूमर के पास गया, फिर डेटा टू प्रोसेस कंज्यूमर के पास जाएगा। पार्टीशन तो बस लॉजिकली उसको डेटा वो कर रहा है ना, मतलब मतलब किस कहाँ पे कंज्यूमर कंफ्यूजन है मेरे को, मतलब वो समझाओ तो हम वहां पे क्लियर कर सके तुम्हारे, ऐसे हम ऐसे तो हम खुद कंफ्यूज हो रहे हैं। हेलो। मतलब अ, तो तुम्हें एक अच्छा एग्जांपल दे दो तो मैं भी सबसे क्लियर हो जाए चीजें। हम्म, एक सेकंड, हम एक बार तुमको पबसा समझाते हैं, उसके बाद शायद तुम मतलब मे भी क्लियर हो तुमको। तो अब मेरा हो गया, दिस थिंग इज फॉर क्यू, लाते हैं मेरा यहाँ पे। लो कि ऐसे है, ठीक है। अब जैसे याद है तुमको, हम कंज्यूमर ग्रुप बताया था तुमको। तो अब क्या है, मान लो कि मेरे पास एक ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। दिस थिंग इज इन अ सिंगल कंज्यूमर ग्रुप, दिस थिंग इज इन अ सिंगल कंज्यूमर ग्रुप, दिस थिंग इज इन अ सिंगल कंज्यूमर ग्रुप। तो अब क्या बताया तुमको कि मतलब अब जिसे मान लो कि इज ऑल्सो दिस ऑल्सो एक्ट्स एज अ तुम्हारा क्या तुम्हारा पब सब मॉडल पे भी काम करता है। तो अब क्या है, मेरे पास ग्रुप्स बढ़ गए। तो अब क्या होगा, अब दिस थिंग दिस पार्टीशन विल लाइक एक एक बार में अब हम कितने सारे कंज्यूमर ग्रुप को एक साथ हैंडल कर सकते हैं। तो अब मान लो दिस थिंग इज आंसरिंग दिस थिंग इज आंसरिंग दिस। अब क्या है, अब वो जिसे बताया था सारी चीजें बढ़ गई। तो अब क्या है, दिस थिंग प्रोड्यूसर इज लाइक एक डेटा प्रोड्यूस कर रहा है, और वो एक बार में सारे कंज्यूमर्स को क्या बोलते हैं अ, उनके प्रायोरिटी ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट हो जा रही है। तो मान लो कि दिस लाइक जो जिस पार्टीशन सब्सक्राइब करके रखा रहेगा उसको डेटा मिल जाएगा। तो ये पार्ट समझ में आया तुम लोग को, मतलब यहाँ पे कंफ्यूजन हुई होगी मेरे को लग रहा है। हेलो। Bhaiya, the consumers can subscribe to the partition.
कंज्यूमर कैन सब्सक्राइब टू द पार्टीशन, लाइक थोड़ा सा डिफाइन कर, मतलब बताना चाहोगे क्या, मतलब समझ नहीं है। Like in the publisher subscriber, आप जो explain कर रहे थे, so यस। what does the subscriber subscribe to get the data? मतलब लाइक डेटा, लाइक सी, मतलब डेटा के लिए, मतलब देखो, लाइक कैसे समझाएं तुमको। हम्म, जैसे मतलब अभी तो तुम्हें तो बहुत छोटा सैंपल साइज दिखा रहे हैं, इसमें तो मतलब सिर्फ दो, इसमें सिर्फ दो कंज्यूमर, एक ग्रुप में सिर्फ दो कंज्यूमर है। इसमें मतलब तुम्हारे मल्टीपल कंज्यूमर्स हो सकते थे, मान लो कि देयर आर लाइक 100 कंज्यूमर ग्रुप। तो अब क्या है, तुम्हारा एक प्रोड्यूसर हर किसी के पास जा नहीं रहा है उसका आंसर करने के लिए। तो इट पब्लिशेस इट्स लाइक वॉट एवर मैसेज दैट ही वांट्स, इट पब्लिशर गिव्स टू काफका ब्रोकर, एंड दिस ब्रोकर इज लाइक जो भी जिस पार्टीशन, देखो पार्टीशन का जो डिवीजन है, जैसे अभी ऊपर समझाया था तुमको कि पार्टीशन का डिवीजन ये ऑटोमेटिकली होता है उसके जो भी, मान लो मेरा ये कंज्यूमर हुआ, दिस कंज्यूमर वाज फ्रॉम जेपी नगर। तो जेपी नगर कंज्यूमर था, एंड दिस लाइक दिस पार्टीशन वाज इज यूज्ड टू हैंडल जेपी नगर ट्रैफिक। तो अब क्या है, ये दिस ऑटोमेटिकली गेट मैप्स टू दिस। ठीक है। तो अब क्या, जो भी हमने इसको पब्लिश किया कि मतलब मेरे जो ड्राइवर है दे इज गेटिंग फ्री फॉर जेपी नगर ट्रैफिक। तो अब मान लो कि दिस कंज्यूमर इज इन दिस कंज्यूमर ग्रुप। अब मान लो कि लाइक व्हाट विल हैपन इज कि जैसे दिस वन इज अ ड्राइवर, ठीक है। अब इसने बोला कि मैं फ्री हूँ, मैं आ सकता हूँ, कि मतलब जेपी नगर ट्रैफिक के लिए मैं फ्री हूँ। तो अब क्या है, ये कंज्यूमर था, इस कंज्यूमर ग्रुप में था, ये दिस आल्सो यूज्ड टू हैंडल जेपी नगर के कंज्यूमर, दिस आल्सो जेपी नगर कंज्यूमर। तो इसने इधर पब्लिश किया, एंड नाउ बोथ ऑफ द कंज्यूमर्स आर गेटिंग नोटिफाइड कि हाँ ये ड्राइवर फ्री हो गया, एंड वी कैन नाउ लाइक बुक दिस ड्राइवर, एंड देन काम हो जाएगा हमारा। तो दिस थिंग इज समवॉट लाइक दिस। कुछ समझ में आया? Yes, भैया. मतलब अ, तो मतलब यहाँ तक कुछ और पूछना है तो बताओ। मतलब आई होप ये पब सब आर्किटेक्चर और क्यू आर्किटेक्चर समझ में आया तुमको। क्यू वाला हम एक और समझा दे, क्यू वाला थोड़ा सा अच्छे से समझा देना तुमको, रुको, क्यू वाले में थोड़ा डाउट हुआ होगा तुम लोग को। लाइक एक सेकेंड, देखो मेरा पार्टीशन कैसे बना होता है। ये है मेरा पार्टीशन वन, ठीक है। ये मेरा पार्टीशन वन हो गया। अब अब बताना, इसमें इसमें देखो इसमें डेटा कैसे आता है। तो पार्टीशन मतलब मोस्टली मान लो कि जेसन फाइल होगी, ठीक है मेरी, मान लो कि अ, इसमें मान लो कि मेरा हो गया नेम आयुष, फिर उसके बाद एज मान लो समथिंग समथिंग 21, ठीक है। अब लाइक दिस वी हैव अ सिंगल स्ट्रीम हैज समवॉट लाइक दिस स्ट्रक्चर। अब मेरा मान लो, इसमें मान लो कि एक बार में कितनी, मान लो कि ये है मेरा ऐसा, इसमें मान लो ऐसे मेरे इतने स्ट्रीम्स बन गए, ठीक है। अब इसमें अब क्या होगा, पहले क्या बोलते हैं, पहले इस स्ट्रीम को प्रोसेस किया, फिर नेक्स्ट स्ट्रीम पे गया, फिर नेक्स्ट स्ट्रीम को प्रोसेस किया, थर्ड स्ट्रीम पे गया, थर्ड स्ट्रीम को फोर्थ स्ट्रीम पे गया। सो एक पार्टीशन इटसेल्फ इज अ क्यू। और फिर क्या बोलते हैं, अब जब तुम्हारे पास जो अब, लेकिन तुम हर क्या बोलते हैं इसको, स्केल पे तुम्हें रखना पड़ेगा, तो लाइक दिस माइट क्रिएट अ इशू। तो उसको करने के लिए हम क्या बोलते हैं, जब कंज्यूमर्स और इसको एक इक्वल कर लेते हैं, तो लाइक ईच पार्टीशन इज हैंडल टू अ सिंगल कंज्यूमर। तो अब एक डेटा प्रोसेस हो गया, फिर नेक्स्ट स्ट्रीम आएगी, नेक्स्ट स्ट्रीम होगा तो थर्ड स्ट्रीम आएगी, थर्ड स्ट्रीम होगा तो फोर्थ स्ट्रीम आएगी। सो लाइक दिस इट इज हैपनिंग। कुछ क्लियर हुआ? मतलब क्यू वाला क्यू की जिसको दिक्कत आ रही थी। हेलो, कौन पूछा था क्यू वाला डाउट, किसको आया था? भैया, like why can't it happen separately? Like when one partition is handling one consumer,
तो हम्म, like simultaneously सारे 6 partitions can handle 6 consumers, no? Why do we need a queue here? हम्म, थोड़ा सा लाइक इफ यू कैन एक्सप्लेन एक सुनो ना। Like भैया अरे like मैं तो सुनता हूँ। one partition, हाँ एक partition है, it is handling consumer 1. Then you have हाँ partition 2 handling consumer 2, partition 3 handling consumer 3, and so on. So when हम्म, each partition is handling a separate its own consumer, then why can't we do it simultaneously? Why do we like have to have a queue here? इसमें देखो सीक्वेंस देखो में क्यों क्यू चाहिए देखो सब? देखो 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 क्यू इज अ चॉइस, ठीक है? तुम्हें अगर क्यू चाहिए कि नहीं चाहिए, तो लाइक तुम्हें तुम्हारा क्यू इज मतलब तुम्हारे आर्किटेक्चर मॉडल के हिसाब से तुम डिसाइड करते हो कि तुम्हें क्यू चाहिए कि नहीं चाहिए। तो मे भी हो सकता है तुम्हारे मतलब जो भी तुम जो डेटाबेस डिजाइन जो भी तुम सिस्टम डिजाइन कर रही हो इस टाइम पे, मे बी उसको उसमें तुम्हारा जो वो है, तुम्हारा जो रिक्वेस्ट आ रहा है दे माइट बी एट अ लार्ज स्केल। तो उसको कैसे टैकल करोगे तुम? जो कि हो सकता है तुम्हारा जो सर्वर है दैट इज सपोज टू हैंडल ओनली 1000 रिक्वेस्ट एट अ सिंगल टाइम। तो उस पे एक बार में 2000 ट्रैफिक आ गया, तो लाइक यू कैन नॉट थ्रो अवे द नेक्स्ट 1000। उनको तुम्हें कहीं तो होल्ड में रखना पड़ेगा ना कि हाँ जस्ट वेट, लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल लाइक फर्स्ट और लाइक का कंप्यूट खत्म होता है तो हम नेक्स्ट 1000 को बुलाएंगे। तो लाइक दिस कुछ तो तुमको वेट करने के लिए रखना पड़ेगा। तो इन दिस सिचुएशन वी यूज क्यू। क्यू यूज करना इज अ चॉइस। तुम्हारे अगर तुम्हें तुम्हारे मॉडल को रिक्वायरमेंट है क्यू यूज करने की, तो दिस थिंग लाइक जो भी तुम्हें दिखाया यहाँ पे, दिस थिंग इज अ चॉइस। तुम्हारे जो भी मॉडल सिस्टम डिजाइन कर रहा है, तो अगर अगर उसको लगता है कि हमें काफका को हमें इस तरीके से यूज करना है, तो ही कैन यूज इट लाइक दिस। अगर उसको लगता है कि हम सब मॉडल यूज करना है, वी कैन यूज इट लाइक दिस। these are two most common uses of Kafka। तुम जब भी तुम देखोगे तुम्हारे रियल वर्ल्ड में जहाँ भी होता है, मोस्टली ऐसे ही यूज होता है Kafka। इसके अलावा भी कुछ एप्लीकेशन होगा, तो लाइक आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट राइट नाउ, होगी तो लाइक आई लुक अबाउट इट। बट मोस्टली ओनली इन्हीं दोनों उस पे हम मॉडल पे यूज करते हैं Kafka को। समझ में आया? Okay. नहीं हाँ भैया। So like इतनी each कंफ्यूजन। partition का like like आपने बोला है ना data 1 and data 2, so will data be in the queue or will the partitions be in the queue? The data will be in the पार्टीशन, queue, right? यस डेटा विल बी इन द क्यू। डेटा इज अ स्ट्रीम, राइट? हाँ। तो पार्टीशन तो सीधे इसको आंसर कर रहा है। पार्टीशन को हमें क्यू में नहीं डालना, इसलिए तो हम एक बार में लाइक वी आर नॉट आंसरिंग टू मल्टीपल कंज्यूमर्स। पार्टीशन तो एक बार में लाइक इधर मल्टीपल पार्टीशन विल आंसर टू अ सिंगल कंज्यूमर, और लाइक मोस्ट लाइक एक पार्टीशन एक कंज्यूमर हैंडल करेगा। वी विल नॉट हैव लाइक मल्टी एक पार्टीशन हैंडल आंसर मल्टीपल कंज्यूमर्स। तो हमें उसी को अवॉइड करने के लिए ही तो हम इसको क्या बोलते हैं, एक मैक्स ये कंडीशन रखे हैं। Yes भैया, आया? got it. हाँ। ठीक, चलो अब लाइक 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, फिर उसके बाद लाइक आई शो इन कोड की कैसे इसको सेटअप करते हैं, मतलब सारी चीजें। मतलब अभी तो सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज बताई कि कैसे काम करता है, क्या होता है। इसके बाद लाइक आई शो इट इन कोड की मतलब रियल लाइफ में एग्जीक्यूशन कैसे होती है इसकी। तो विल स्टार्ट अगेन एट 12:15। ओके।
चलो स्टार्ट करें। हेलो, स्टार्ट करें, है ना सर? चालू करते हैं स्टार्ट। कुछ कम क्यों लग रहा है लोग? ओ, चलो। मेरी स्क्रीन दिख रही है? हेलो। तो अब क्या है, लाइक दिस इज सिंपल इंटरफेस। देखो यहाँ पे क्या है, मतलब एक ओवरव्यू दे रहे हैं कोड का कैसे क्या है। देखो यहाँ पे लाइक पता है ना, काफका का बाय डिफॉल्ट जो होता है, काफका का बाय डिफॉल्ट जो जिस पे चलता है 90, दैट इज पोर्ट 1992। तो यहाँ पे पहले लाइक मैंने क्या कॉन्फ़िगर कर दिया कि क्या बोलते हैं कि जितना भी क्लाइंट आईडी वगैरह जो भी है कि इसका नाम है ये दिस एंड जो तुम्हारा जो भी है वो ब्रोकर 1992 पे चलेगा। देन वी हैव admin.js। इसमें क्या है, मैं पहले क्या है, मैंने टॉपिक्स देखो जैसे बताया, टॉपिक बताया था कि टॉपिक में कि सब द टॉपिक इज द फर्स्ट तुम्हारा एब्स्ट्रैक्शन जो तुम्हारे उसमें होता है, ब्रोकर में होता है। तो यहाँ पे मेरे पास दो टॉपिक है। फर्स्ट इज ऑर्डर्स, द सेकंड इज नोटिफिकेशन। ठीक है। एंड नम पार्टीशन इज नथिंग बट तुम्हारा नंबर ऑफ पार्टीशन दैट वी हैव इन दिस। ठीक है। या जैसे इस ऑर्डर्स में दो पार्टी चार पार्टीशन है, नम इसमें दो पार्टीशन है। तो अकॉर्डिंगली मैंने पूरा इसका क्या बोलते हैं, लाइक सिंपल नोड जैसे सर्वर है, तो लाइक यू विल गेट इट। अब वी हैव समथिंग कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो यहाँ से थिंग्स विल गेट लाइक तुम्हें फेमिलियर बिट। क्योंकि यहाँ पे देखो जैसे मैंने बताया था ना कि तुम्हारा जो भी प्रोड्यूसर होता है डेटा प्रोड्यूस करता है, लाइक मेरे पास की हो गई ऑर्डर वन, पार्टीशन हो गया इसका जीरो, एंड लाइक जो भी सारी डिटेल हम इसको इसमें मैसेज में डाल देते हैं कि मेरा ये पार्टीशन है, ये मैसेज है, तो ये इस पार्टीशन में जाएगा, ये मैसेज इस पार्टीशन में जाएगा। सो लाइक दिस द प्रोड्यूसर इज सेंडिंग द मैसेज टू इट्स कोरेस्पॉन्डिंग पार्टीशन। ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। हेलो भाई, कोई बोल दो भाई, मेरे को नहीं पता तुमको दिख भी रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो ऐसे क्या बोलते हैं, मेरा ये क्या बोलते हैं, फिर उसके बाद एक सिंपल नोट जैसा सर्वर है कि मतलब ये मैसेज की बनाएगा फिर लॉग कर देगा। सो दिस इज ऑल्सो इजी पार्ट। फिर मेरे पास कंज्यूमर हो गया। कंज्यूमर इज जैसे बताया था, कंज्यूमर इज नथिंग दैट कंज्यूम द मैसेज। तो अब क्या होता है, इससे आता है यहाँ पे ये यहाँ पे कंज्यूमर के क्या होते हैं फॉलोइंग टॉपिक्स, मतलब तुम्हारे मतलब कंज्यूमर बस समझ लो कि is a container that is spin up to consume the message that are given by the this thing Kafka broker। like इसको तुम for now एक मतलब एक क्लाइंट की तरह समझ लो। so this is that। अब इसको हम एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका एक काफका को स्पिन अप करना पड़ेगा। तो एक एक काफका इंस्टेंस स्पिन अप करते हैं। तो मेरा कंटेनर चालू हो गया। ठीक है। द ब्रोकर इज रनिंग। अब अब क्या करना है, रुको इसमें दिखाते हैं। अब लेट्स गो टू, तो पहले एडमिन चला लेते हैं। तो उसमें क्या होगा, वी विल गेट यस। तो लाइक मेरे सारे वो बन गए। ठीक है। लाइक ऑल टॉपिक्स, लाइक मेरे पास तीन टॉपिक है। कंज्यूमर ऑफसेट्स इज अ डिफॉल्ट टॉपिक, इसको तुम नहीं चेंज कर सकते। तो दिस थिंग इज दैट। अब लेट्स स्टार्ट विथ प्रोड्यूसर्स। ठीक है। कंज्यूमर स्टार्ट करते हैं। तो एक सेकंड रुकना, दिस कंज्यूमर इज ऑफ, राइट, इसको ऑफ कर देते हैं। दिस इज आल्सो। तो लेट्स स्टार्ट विथ अ फ्रेश कंज्यूमर। ठीक है। अब मेरा एक कंज्यूमर स्टार्ट हो गया यहाँ पे। अब इसको हमें दिखाना, लेट्स मी रिप्रेजेंट इट हियर। तो अब क्या हुआ, मेरे पास एक कंज्यूमर ये से हो गया, मेरे पास यहाँ पे एक ब्रोकर है। अब एक सेकंड ना, मेरे पास इसमें कितने वो थे?
पास यहाँ पे लाइक 4 पार्टीशन है, देखो जैसे उसमें बताया था कि 4 मतलब पार्टीशन 4 होते हैं, तो ऐसे समथिंग लाइक दिस, ठीक है। अब बताना, जिससे बताया था तुमको कि इस केस में कैसे क्या डिवीजन होगा, कोई भी एक अनम्यूट करके बताओ। अगर मेरे पास कंज्यूमर 1 है, पार्टीशन 4 है, तो कैसे डिवीजन होगा? All 4 to 1. ओके, चारों 1 को जा रहे हैं, ठीक है। तो मेरा यहाँ पे क्या बोलते हैं, समथिंग लाइक दिस शुड आल्सो हैपन हियर, ठीक है। अब चलो इसको रन कर, ठीक है। अब हम प्रोड्यूसर को रन करते हैं, ठीक है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस। मेरे देखो चारों पार्टीशन, मतलब 6 मैसेजेस थे, 4 पार्टीशन थे, तो दिस रन, ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं इसमें कितने मैसेज आए। अब देखो जैसा बताया था कि मतलब 4 पार्टीशन का मैसेज मेरे पास आ गया, देखो दिस पार्टीशन 0, दिस इज पार्टीशन 2, पार्टीशन 0, सारे चारों पार्टीशन एक ही ब्रो कंज्यूमर है, क्योंकि मेरे पास कंज्यूमर एक ही चल रहा था। तो लेट्स स्पाइस अप थिंग्स अ बिट। अब क्या करते हैं, अब दो कंज्यूमर रन करते हैं। अब मेरे पास एक कंज्यूमर था, अब 2 कंज्यूमर हो गए। तो अब जैसे यहाँ पे मेरे पास एक के 2 कंज्यूमर हो गए, ठीक है। अब इस केस में क्या होना था, बताओ क्या? यस, दो में देखो हम एक लाइन का कोड का नहीं लिखे, हम बस क्या करेंगे, दोबारा से प्रोड्यूसर रन करेंगे। तो कंज्यूमर 2 थे, तो 6 मैसेज गए, 4 पार्टीशन थे। अब देखते हैं इसमें कितने मैसेज आए। देखो 3 इसमें आ गए, तो देखो ये पार्टीशन 1 और 3 इसमें आ गया, और पार्टीशन 0 और 2 इसमें आ गया। तो इट बैलेंस इटसेल्फ ऑटोमेटिकली, मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, एक और प्रोड्यूसर एक और कंज्यूमर रन कर देते हैं। अब मेरे पास 3 कंज्यूमर हो गए। अब क्या होगा अगर हम एक और बार इसको रन करें, तो मेरे पास एक और कंज्यूमर आ गया। अब बताओ क्या होगा? यस, अब दो लोग को एक पार्टीशन मिलेगा, एक को 2 पार्टीशन मिलेगा। तो अब हमने अब चलो दोबारा चेक करते हैं, अब क्या है, 0 और 3 इसको मिल गया, 2 इसको मिल गया, एंड 1 इसको मिल गया। यू गेटिंग इट? ऐसे क्या बोलते हैं, ऐसे मैसेज ऐसे काम कर रहा है। अब वैसे चलो, अब जिसका क्यू का डाउट था उसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं कि अब देखो। और हाँ वैसे किसी ने पूछा था ना कि मतलब क्या था कि एक पार्टीशन मतलब रुको एक सेकंड, किसी का डाउट था ना कि ये एक पार्टीशन मल्टीपल कंज्यूमर को आंसर क्यों नहीं कर पा रहा है। लाइक वी हैव समथिंग लाइक दिस, अगर मान लो कि तो अगर ऐसा है, तो अगर एक ये पार्टीशन है, तो ये इन दोनों को क्यों नहीं कर पा रहा है टैकल। तो ये मान लो इसको भी आंसर कर रहा है। तो जैसे बताया था तुमको कि जो भी पार्टीशन जो होता है उसमें जो भी डेटा क्यू में सेव होता है। तो अगर एक क्यू से क्या बोलते हैं मल्टीपल रिसीवर नहीं हो सकते, तो फिर दिस विल ब्रेक द सिंक्रोनस, मतलब तुम्हारा जो क्यू का सिंक्रोनाइजेशन है ब्रेक हो जाएगा, अगर एक क्यू से मल्टीपल वो निकल रहे हैं तो बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर रीजन एक पार्टीशन से मल्टीपल कंज्यूमर नहीं वो ले सकते। सो दिस इज बिकॉज इस वजह से हम नहीं करते हैं इसको। अब ये ऐसे काम कर रहा है। अब हम मेरे पास 4 कंज्यूमर है, 3 कंज्यूमर है, एक कंज्यूमर और स्पिन अप करता है। अब ये बन जाएगा मेरा क्यू। प्रोड्यूसर चला, अब क्या हुआ, अब इसके पास एक मैसेज गया, इसके पास एक मैसेज आया, इसके बाद देखो, अब देखो इस क्या बोलते हैं, अब देखो इस ऑर्डर, देखो ऑफसेट का ऑर्डर देख रहे हो, ये 50 था, इसका 51 था। तो अब क्या बोलते हैं, इसके क्यू के ऑर्डर में तुम्हारा सारा डेटा ऐसे जा रहा है कि मतलब पहले ये जाएगा फिर ये जाएगा। वैसे ही इधर भी तुम्हारा इधर 48 था, 49 था, तो उसके ऑफसेट के ऑर्डर में हम क्या बोलते हैं, पहले ये वाला गया, दूसरे उसके बाद ये वाला गया। तो लाइक दिस इज एक्टिंग लाइक अ क्यू। समझ में आया?
हेलो भैया और एक कंज्यूमर ऐड करो ना प्लीज। चलो एक और कंज्यूमर ऐड करते हैं। चलो मेरे पास एक और कंज्यूमर हो गया। अब दोबारा से अगर इसको स्पिन अप करें तो ये था ना कंज्यूमर, इसके बाद कुछ आया ही नहीं। इन लोगों के पास आ गया, इन सबके मैसेज आ रहे हैं, इसके पास नहीं, क्योंकि क्योंकि बता ना क्यू, एक तो तुम्हारा जो पार्टीशन दैट इज एक्टिंग लाइक ए क्यू। तो अब क्या बोलते, अगर 50 इधर चला गया, 50 का अंदर चला गया, सो तुम्हारा क्यू का जो सिंक्रोनाइजेशन इट विल ब्रेक। तो हम ये नहीं चाहते क्यू का सिंक्रोनाइजेशन ब्रेक हो। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम एक बार में एक पार्टीशन को मैक्स टू मैक्स एक कंज्यूमर को देते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आया होगा तुम लोग और को। एक कंज्यूमर नहीं, like it did not get any data हाँ? or the partition. Like अभी हमने और एक कंज्यूमर ऐड किया तो उसको यस like it was not associated with any partition, यस यस, right? क्योंकि अभी मेरे पास पांच पांच कंज्यूमर हो गए ना। अब 5 कंज्यूमर हो गए, पार्टीशन 4 हो गए, तो फिर वो क्या बोलते हैं, काफका पता ऑटो बैलेंसिंग होता है, तो इट विल ओनली लाइक वर्क विद दीस 4, एक को छोड़ देगा वो। समझ में आया? अरे yes भैया। अभी तुम्हें दिखा दिया, अभी लाइव दिखा दिया, वो जब बताया था तुम लोग कि क्यों नहीं कर रहा है। तो आई होप कुछ चीजें क्लियर हुई होंगी तुम लोग को। अभी हम सोचे थे कि इसी इसी सेशन में हम उसको लाइक कंज्यूमर ग्रुप को भी कवर कर लेंगे, बट अभी आज के लिए बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई तुम लोग के लिए, तो लाइक थोड़ा सा इसको रिवाइज करो। नेक्स्ट सेशन में कंज्यूमर ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो लाइक थोड़ा सा जो भी डाउट वगैरह हो गए वो नेक्स्ट सेशन में क्लियर हो जाएंगे तुम लोग के। ओके, अगर हो सके तो एक एक और दे, वी हैव वन मोर थिंग। इसको भी अगर नेक्स्ट सेशन में पढ़ के आओ तो लाइक थोड़ी सी टाइम बचेगा मेरा। वी हैव समथिंग कॉल्ड इंसिडेंट स्ट्रीमिंग। ठीक है, अगर इसको पढ़ के आओगे तो लाइक यू विल नो बेटर कि हम काफका इन द फर्स्ट प्लेस यूज क्यों करते हैं। दिस इज अ वेरी मेजर पोर्शन दैट इज काफका इज यूज इन द इंडस्ट्री। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ के आना तो लाइक थोड़ा सा और बेटर इंटरेक्शन होगा नेक्स्ट सेशन में हमारा। ठीक है, जी भैया। आवाज आ रही है मेरी तुम लोग को? आज के में Yes भैया। इसमें कुछ कोई और डाउट हो तो बताओ, पूछो। देखो उसका क्या बोलते हैं, तुम्हारा इंसिडेंट क्या बोलते हैं ये, कंज्यूमर ग्रुप को अभी आज छोड़ दो। कंज्यूमर ग्रुप अभी हम और डिटेल में जाएंगे तो फिर अभी तुम लोग भी कंफ्यूज हो गए, हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। तो अभी इसको अवॉइड करते हैं। उसके अलावा और कुछ तुम लोग को डाउट है? भैया पब सब एंड क्यू का डिफरेंस। अब सब एंड क्यू अभी इनको ऊपर बताता हूँ। देखो यहाँ पे जैसे ये पता है, देखो क्यू में क्या होता है तुम्हारे पास। तो एक सेकेंड, वी हैव, देखो मान लो मेरे पास यहाँ क्लाइंट है। ठीक है, ये है मेरा क्लाइंट, यहाँ है मेरा सर्वर। तो जस्ट बिकॉज क्योंकि हम मेरे उसमें क्या बोलते हैं, मेरे सर्वर में इतनी कैपेसिटी नहीं थी कि वो एक बार में सारी रिक्वेस्ट को हैंडल कर सके। तो इंस्टेड ऑफ ड्रॉपिंग द रिक्वेस्ट की मतलब अब हम रिक्वेस्ट में हैंडल नहीं करेंगे, तुम भाड़ में जाओ। तो इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट हम उसको क्या करते हैं, हमें क्यू में रख लेते हैं कि क्लाइंट की रिक्वेस्ट आई, वो एक जैसे पाइलअप होती जाएगी, जैसे जैसे एक रिक्वेस्ट खत्म हो रही है दूसरी रिक्वेस्ट आ जा रही है, तीसरी आ रही है, चौथी आ रही है। तो उसके हिसाब से हम उसके हिसाब से हम ये क्यू काम आता है, ताकि हमारा सर्वर ओवरलोड ना हो जाए और हमारा सारी रिक्वेस्ट प्रोसेस हो जाए। तो उस केस में हम क्यू यूज करते हैं। और मान लो कि लाइक पबसब क्या होता है, पबसब में क्या होता है, मेरे पास लेट्स से वी हैव अ सर्विस। ठीक है, उस सर्विस का काम है, मतलब उस सर्विस वो क्या बोलते हैं, वो ब्रॉडकास्टिंग के नहीं, दैट सर्विस इज डूइंग समथिंग, बट उसके कुछ लॉग्स आ रहे हैं। ठीक है,
अब वो लॉस क्या है, वो हर सर्विस को जाके बताते जाए कि हाँ मेरा ये हो गया, लाइक दिस सर्वर इज अप, दिस सर्वर इज डाउन। वो अगर वो हर सर्विस को जाके ये बताता रहेगा, तो इट विल लाइक ऑल्टर, लाइक उसका खुद का कंप्यूट पावर वेस्ट होगा, एंड लाइक वो उसका काम तो बस काम दूसरे, लाइक हेल्थ सर्विस का काम बस हेल्थ का अपडेट देना है, उसका काम ये नहीं कि ब्रॉडकास्ट करे सबको जाके। तो अब वो क्या करेगा, वो अपना काम बस पब्लिशिंग सर्विस को डाल दे देगा कि हाँ ये मेरा पब्लिशिंग, ये मान लो मेरा let's say we have this message, ठीक है, मेरा ये मैसेज, ये लॉग इसने हेल्थ सर्विस ने के पास आया, ठीक है। अब उसने पब्लिशिंग सर्विस को दिया, पब्लिशिंग सर्विस विल टेल ऑल द सब्सक्राइब्ड सर्विसेज कि हाँ द हेल्थ इज ओके एंड यू कैन वर्क अकॉर्डिंगली। तो अब अगर ये हेल्थ सर्विस सबके पास जाएगा कि आप बताते रहेंगे कि मतलब मेरा ये दिस एवरीथिंग इज फाइन, तो इसका खुद का कंप्यूट पावर वेस्ट होगा, और क्या बोलते हैं, दिस इज नॉट वेरी फीजिबल। तो उसको अवॉइड करने के लिए वी हैव समथिंग ऑन पब्लिशिंग सर्विस। पब्लिशिंग सर्विस काफका भी हो सकती है, और भी बहुत सारे ऑप्शन है मार्केट में। तो लाइक दिस वी हैव पब्लिशिंग सर्विस, तो ऐसे काम करता है ये। Yes, समझ भैया। ठीक है, और कुछ इस समझ में आ गया? देखो दिस थिंग इज इम्पोर्टेंट कि मतलब ये क्या पार्टीशन क्या होता है, टॉपिक क्या होता है, तो इसको थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि मतलब ये दिस समटाइम्स गेट कंफ्यूजिंग। और हम ये जो कोड का लिंक है, कोड को एक रिपोजिटरी में डाल के दे देंगे, ताकि तुम लोग भी थोड़ा प्रैक्टिस कर सको इसके साथ कि मतलब क्यों कैसे हो रहा है, और इसको पढ़ लेना नेक्स्ट सेशन से पहले कि मतलब इंस्टेंट स्ट्रीमिंग क्या होती है, ठीक है। बोल दो भाई, हेलो, ठीक है, चलो। ऑल्सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब दिस इज कोई तुम किसी के सामने ये बोल दोगे तो एटलीस्ट समबडी नो कि तुम्हें पता है काफका क्या होता है। काफका हैज वेरी हाई थ्रूपुट। तो दीज आर सम की टेक अवे। अगर हम देखेंगे इसका, अगर नोट बना के दे सकें तो इसको भी दे देंगे तुम लोग को, ठीक है। एक और चीज, मतलब ये मेरा मतलब लाइक पहला सेशन है, तो लाइक थोड़ा सा कम्युनिकेशन का गड़बड़ हुई, कि मतलब आई एम नॉट वेरी यूज्ड टू दिस। तो फिर नेक्स्ट सेशन से थोड़ा बेटर हो चीजें, थोड़ा टॉलरेट कर लेना। चलो, लेट्स ड्रॉप देन मेरा, एंड दिस इज द एंड ऑफ द, अगर ड्रॉप करना तो कर लो, रहना है तो रह लो।